देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में आए 7 नए संक्रमित मामले, एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 48 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हुए और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 167 तक पहुंची। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के आसार। केदारनाथ धाम के लिए आज से हवाई सेवा शुरू। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करना अनिवार्य है। हेली सेवाओं की बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है। हेली सेवाओं से तीर्थयात्रियों को काफी मदद मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पौड़ी के लिए रवाना हो गए हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण करेंगे इस दौरान। और इसी के साथ योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को घसियारी किट भी दी जाएगी। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड दौरे पर है और मौके पर ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर और अपने दौरे के दौरान वीरचंद सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा और योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को घसियारी किट दी जाएगी। महिलाओं को भी सौगात दी जाएगी अपने इस दौरे के दौरान। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी भी स्वयं सहायता की महिलाओं को आर्थिक राशि मुहैया करा चुके हैं और अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने दौरे के दौरान महिलाओं को भी सौगात देंगे और पुष्कर सिंह धामी सीएम उनके साथ रहेंगे उनके दौरे के दौरान। तो उनकी जानकारी सामने आ गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री उत्तराखंड के दौरे पर और अपने दौरे के दौरान वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं 2022 में। उससे पहले बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड पहुंचे हैं और इस दौरान सीधा प्रयास किया जाएगा चुनावों को देखते हुए लोगों को साधने का, वोटर्स को साधने का। धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा कितना अहम माना जा रहा है? वे कहीं ना कहीं बीजेपी के राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में जेपी नड्डा ने उत्तराखंड का दौरा किया था और आज राजनाथ सिंह का दौरा उत्तराखंड का है और वहीं 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी उत्तराखंड का होना है। यही आपको बता दें कि आज राजनाथ सिंह उत्तराखंड पहुंचे, जो सुबह 11 बजे के लगभग जोलीग्रांट पहुंचे और वहां से वो सीधे पौड़ी जिले में गए और वहां पर जाकर उन्होंने कहीं ना कहीं गढ़वाली वीरचंद्र का जो आज पुण्यतिथि थी उस पर मूर्ति का लोकार्पण किया और वहीं पर योजना का शिलान्यास भी किया। पंडित दीनदयाल योजना के तहत उन्होंने जनता को चेक भी वितरित किए हैं और साथ ही घसियारी जो योजना है उसके तहत महिलाओं को किट भी वितरित की है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 का चुनाव है तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए ये अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि 2022 के चुनाव नजदीक है और सभी को वोटरों को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है लगातार। और जिस तरीके से देखा जाए कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुमाऊं का दौरा किया था और अब राजनाथ सिंह ने गढ़वाल का दौरा किया है, तो कहीं ना कहीं अहम दौरा ये माना जा रहा है। और वहीं जब 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे तो वो केदारनाथ जरूर जाएंगे। जी सोनिका। धनराज, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण भी होगा, यानी गढ़वाल समुदाय पर पूरा फोकस रहेगा रक्षा मंत्री का। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि 2022 का चुनाव नजदीक है तो 2022 के चुनाव में हर वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कि जिस तरीके से हाल ही में आपने देखा कि जो समीकरण उत्तराखंड के और कहना का क्षेत्रवाद समीकरण यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से कुमाऊं को साधने की कोशिश की गई। अब राजनाथ सिंह गढ़वाली वीरचंद्र की मूर्ति का लोकार्पण किया है तो कहना कहीं गढ़वालियों को साधने की कोशिश की जा रही है। तो अब यही है कि 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह कमर कस चुकी है और लगातार योजनाओं पर योजना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी निकाल रहे हैं और तमाम वर्ग को साधने की कोशिश लगातार पुष्कर सिंह धामी भी कर रहे हैं।
वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से लगातार पुष्कर सिंह धामी योजनाएं निकाल रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के प्रति योजना हो या युवाओं के प्रति योजना हो या फिर सैनिकों के प्रति योजना हो, तमाम योजनाएं वो उत्तराखंड में निकाल रहे हैं। लेकिन देखने वाली सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्या वो योजना धरातल पर उतर पाती है या नहीं उतर पाते, क्योंकि सोनी का 2022 का चुनाव नजदीक है और कहीं ना कहीं आचार संहिता भी दिसंबर तक लग जाने की उम्मीद पूरी जताई जा रही है। बड़ी बात यही है कि क्या जो योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार निकाल रहे हैं वो जनता तक पहुंच पाएंगी या नहीं पहुंच पाएंगी। और क्या कुछ कार्यक्रम केंद्रीय रक्षा मंत्री का रहेगा उत्तराखंड में धनराज? जी सोनिका, बिल्कुल जो रक्षा मंत्री का कार्यक्रम सुबह आया था वो साफ तौर पर देखा गया कि 11 बजे रक्षा मंत्री जोलीग्रांट पहुंचे। उसके बाद वो सीधे पौड़ी के लिए रवाना हो गए। वहां पर उन्होंने जाकर जो अनावरण करना था गढ़वाली वीर चंद्र का मूर्ति का, वो अनावरण किया है और उसके बाद वो वहां से निकल चुके हैं और अभी लगभग 2 बजे के करीब वो जोलीग्रांट पहुंच चुके हैं और उसके बाद वो सीधे दिल्ली जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है कि जो ये गढ़वाल का दौरा उनका था, सिर्फ गढ़वाल में ही उन्होंने दौरा किया है। इसके दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की और वहीं मंत्री धन सिंह रावत भी इस मौके पर मौजूद रहे। अजय भट्ट सांसद जो केंद्रीय मंत्री भी हैं वो वहां पर मौजूद रहे। मदन कौशिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, सबसे वार्ता भी की है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो 2022 का चुनाव है उसको लेकर कुछ ना कुछ टिप्स वो कार्यकर्ताओं को देके गए हैं, मुख्यमंत्री को देके गए हैं। जी और टिप्स रक्षा मंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं जीत के फॉर्मूले को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा भी है धनराज, तो उनके दौरे के दौरान क्या कुछ देखने को रहेगा? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से प्रधानमंत्री 7 अक्टूबर को उत्तराखंड आ रहे हैं तो साफ तौर पर जो उनका कार्यक्रम अभी लगा है वो सिर्फ केदारनाथ का कार्यक्रम उनका लगा है कि वो सीधे केदारनाथ जाएंगे और जो उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ को पूर्ण जीवित करने का चल रहा है वो सीधा सीधा उसका पूर्ण निर्माण का जो है वो पूरी समीक्षा करेंगे कि किस तरह का कार्य वहां पर हो रहा है, वो अभी तक पूरा हुआ है या नहीं हुआ है और कितना बाकी है। तो वहीं पर केदारनाथ में वो दर्शन भी करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात करेंगे और साफ तौर पर देखा जाएगा कि जो मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और 2022 के चुनाव को लेकर सीधा सीधा टिप्स प्रधानमंत्री भी उत्तराखंड में देने वाले हैं, क्योंकि जो 2022 का चुनाव है किस तरीके से उत्तराखंड में जीतना है, दोबारा से बीजेपी को सरकार बनानी है, इसकी पूरी रणनीति बीजेपी के अंदर अभी भी तैयार की जा रही है। सोनिका ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव 2022 में होने हैं, उससे पहले बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा और इसके बाद 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री खुद उत्तराखंड पहुंचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। चुनावों के मद्देनजर देवभूमि में चुनावों से पहले चुनावी हलचल तेज हो गई है। चुनावी हलचल उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही है और अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी सरकार बेरोजगारों और युवाओं को भ्रमित कर रही है। ये कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से कहा गया है। आम आदमी पार्टी सत्ता में आने पर हर घर को रोजगार देगी, ये भी कहा गया है अजय कोठियाल की तरफ से। और देवभूमि में जिस तरीके से चुनावी नजदीक आते जा रहे हैं चुनावी समय और चुनावी हलचल बढ़ती जा रही है, बेहद ही कम समय अब बचा है, अगले साल विधानसभा के चुनाव उत्तराखंड में होने हैं और आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड की राजनीति में कदम रखा है और सत्ता पक्ष पर लगातार निशाने साध रही है। सवालों के घेरे में खड़ा कर रखा है बीजेपी को। अब रोजगार को लेकर के निशाना साधा गया है। आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कर्नल अजय कोठियाल, उनकी तरफ से कहा गया है कि बीजेपी सरकार बेरोजगारों और युवाओं को भ्रमित कर रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से रोजगार गारंटी कार्ड खेला जा रहा है लगातार और ये दावा किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अगर उनकी सरकार बनती है, अगर वो सत्ता में आते हैं तो हर घर को रोजगार देगी सत्ता में आते ही। ऐसे में बेरोजगारी युवाओं को लेकर के बड़ा दाव खेला जा रहा है। रोजगार गारंटी दी गई है तमाम उत्तराखंड वासियों को। हालांकि देखना होगा कि 2022 में जनता किसका चुनाव करती है, लेकिन उससे पहले चुनावी सरगर्मियां, चुनावी हलचल उत्तराखंड में अब तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। निशाना साधा जा रहा है सत्ता पक्ष पार्टी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से। संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, आम आदमी पार्टी ने सत्ता पक्ष को घेरा है रोजगार को लेकर के, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए सोनिका, आपको बता दूं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमला कर रही है, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक
मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। एक अपना कार्ड खेलना चाह रही है युवाओं के जरिए। एक रोजगार का कार्ड हो गया, चाहे वो बेरोजगारी का कार्ड हो गया। आप देखिए लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2 मुख्यमंत्री बदले, उसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में एक युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला पुष्कर धामी के रूप में। तो उसके बाद लगातार जिस तरीके से पुष्कर धामी के जो कार्य हैं, जो पुष्कर सिंह धामी कार्य कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है वो लगातार पुष्कर सिंह धामी के फेवर में खड़ा होता नजर आ रहा है। आप देखिए उन्होंने सरकारी नौकरियां निकाली, सरकारी भर्तियां निकाली, तो कहीं ना कहीं जो एक रोजगार का कार्ड जो आम आदमी पार्टी खेलना चाहती थी वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आया, जिसको लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी बेबुनियाद आरोप तो भारतीय जनता पार्टी में लगाती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से इसका अगर माइलेज की बात करें कि कितना माइलेज आम आदमी पार्टी को चुनाव में मिलेगा, तो आप देखिए जिस तरीके से लगातार चुनावी मोड में तीनों ही पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, तीनों ही पार्टी चुनावी मोड में और अलग अलग आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति इस वक्त उत्तराखंड के अंदर शुरू हो चुकी है सोनिका। लेकिन लगातार जिस तरीके से देखिए कि अगर दोबारा सरकार बनाने की बात करें और सर्वे की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा उत्तराखंड के अंदर बनती नजर आ रही है। लेकिन ये भविष्य में देखने वाली बात होगी कि सर्वे कितना साबित होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सर्वे ने दोनों ही पार्टी के लिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही पार्टी के एक बड़ा सरदर्द बना दिया। लेकिन संचित हमने देखा रोजगार को लेकर उत्तराखंड में लगातार युवाओं की तरफ से मांग उठती रही, प्रदर्शन किए जाते रहे। ऐसे में आम आदमी पार्टी का गारंटी देना, क्या गारंटी का चल पाएगा उत्तराखंड में? या सीएम जो लगातार रोजगार को लेकर उनकी तरफ से भी घोषणाएं की जा रही है, क्या देखने को मिलेगा? देखिए आम आदमी पार्टी स्वरोजगार और रोजगार गारंटी कार्ड घर घर पहुंचा रही है। जैसे बिजली गारंटी कार्ड आम आदमी पार्टी ने दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड में अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो हर घर में रोजगार देंगे, हर घर में जो बेरोजगार बैठे हैं उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के भूगोल की बात करें, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो प्रत्येक घर को रोजगार, सरकारी नौकरी देना वो निश्चित नहीं है। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल अगर बात करें तो प्रैक्टिकली वो साबित नहीं होता सोनिका कि अगर नौकरी की बात करें, आम आदमी पार्टी भले ही दावे कर रही हो कि वो रोजगार देगी, लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करें, अगर प्राइवेट मोड की बात करें, तो ये मानने वाली बात है कि हो सकता है कि उत्तराखंड के अंदर जो युवा है उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसी रूप में, उसी ट्रैक पे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, देखना होगा कि 2022 में क्या जनता किसका चुनाव करती है, किसकी गारंटी कार्ड उत्तराखंड में चलेगा, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड में केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए अब और आज से ही हवाई सेवा शुरू हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से इस दौरान पालन करना अनिवार्य शर्त रखी गई है और हेली सेवाओं की बुकिंग फिलहाल ऑनलाइन माध्यम से ही की जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आई है। हेली सेवाओं से तीर्थ यात्रियों को काफी मदद भी मिलेगी, खासकर तीर्थ यात्रियों के लिए इससे काफी मदद मिलने वाली है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए कितना किराया होगा, तो हेलीपैड का किराया आपको बता दें गुप्त काशी से लेकर केदारनाथ तक का किराया है 7,750 और फाटा से लेकर केदारनाथ तक का 4,720। सिरसी से केदारनाथ तक पहुंचने के लिए आपको 4,680 रुपए देने होंगे। तो ये किराया है हेलीपैड का। धनराज गार एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, हेली सेवा की शुरुआत हो गई है, क्या व्यवस्था इसके लिए देख रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जोरों पर है और सभी यात्री उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, 4 धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो कहने के उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग भी की गई है। लेकिन आज से जो हेली सेवा शुरू कर दी गई है, क्योंकि यात्रियों को काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा था कि लोग के सामने कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी। जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार मौसम खराब था, तो उसके चलते कहीं ना कहीं भूस्खलन के मामले भी सामने आ रहे थे, जिससे रोड बंद हो जा रहे थे और काफी लंबा जाम लग जा रहा था। लेकिन कुछ यात्री ऐसे थे कि जो जाम में फंस जाते थे और यात्रा नहीं कर पाते थे, यानी कि दर्शन केदारनाथ के नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए सरकार ने एक सुविधा यहाँ पर दी है कि वो अब हेली सेवा के माध्यम से भी यात्रा कर सकते हैं और केदारनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग रेट भी इसके तय कर दिए गए हैं किराए के, कि कहां से कहां तक का किराया कितना होगा, ये सब तय कर दिया गया है। और अब
कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उनको एक राहत जरूर मिली है कि जो अब पैदल नहीं जा सकते हैं या वाहन से नहीं जा सकते हैं तो वो हेली सेवा की मदद ले सकते हैं और केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं यात्रियों को एक बड़ी सुरक्षा यहाँ पर मिलेगी कि जिस तरीके से वो केदारनाथ जाएंगे तो एक बड़े ही धूमधाम से वो अपने दर्शन कर पाएंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से लगातार मौसम खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके चलते जो रोड बंद है उनको सही करने की कवायद भी प्रशासन ने शुरू कर दी है। और साथ ही जो अभी हेली सेवा की जो बुकिंग हो रही है वो सिर्फ ऑनलाइन ही बुकिंग की जा रही है। जी सोनिका। धनराज, सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग फिलहाल की जा रही है, लेकिन क्या कोई दूसरा विकल्प दिया गया है हेली सेवा की बुकिंग के लिए? जी सोनिका, अभी शुरुआती दौर है तो शुरुआती दौर में सिर्फ एक विकल्प ही रखा गया है जो ऑनलाइन का विकल्प है। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा तो वैसे ही इसका एक ऑफलाइन बुकिंग का सिस्टम भी बनाया जाएगा कि लोग स्वयं एयरपोर्ट पहुंचकर अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो कहना कि उससे भी सुविधा जरूर मिलेगी जनता को। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी जो ऑनलाइन बुकिंग की गई है सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग ही हेली सेवा के लिए की गई है, क्योंकि कुछ लोगों को जिस तरह की परेशानी सामने आ रही थी कि जो लोग पैदल चलकर यात्रा नहीं कर पा रहे थे वो अब हेली सेवा के माध्यम से यात्रा कर पाएंगे। और ये जानकारी भी दीजिएगा धनराज के जिस तरीके से रोजगार को लेकर अगर हम देखें, कोरोना काल में जो रोजगार लोगों का चला गया था, हेली सेवाओं के जरिए उनको भी काफी फायदा होगा। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि कोरोना काल चला तो कहीं ना कहीं चार धाम यात्रा उस दौरान बिल्कुल बंद रही है उत्तराखंड में। तो उससे जो यात्रा से जुड़े लोग हैं उनकी रोजी रोटी पर जरूर संकट आया है, जिसके खोलने के लिए सरकार ने एक बार दोबारा से चार धाम यात्रा शुरू की गई है। तो कहीं ना कहीं उनको भी आज जगी है कि अब उनकी भी रोजी रोटी चल पाएगी और वहीं हेली सेवा के माध्यम से भी काफी लोगों की रोजी रोटी चलेगी, क्योंकि जब लोग हेली सेवा के माध्यम से वहां पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ले जाने के लिए खच्चर और टैक्सियों की आवश्यकता होती है। ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है और एक बार फिर जानकारी सामने आई है कि उत्तराखंड में बारिश का कहर देखा जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है राज्य के लिए। मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है और जिस तरीके से मौसम उत्तराखंड का लगातार बदल रहा है और सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के आसार भी जताए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से। तो लगातार तेज बारिश का दौर उत्तराखंड में देखा जा रहा है, जिससे खासकर स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश की वजह से सड़कें इस वक्त जलमग्न नजर आ रही हैं और कई भूस्खलन और कई पहाड़ दरकने की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। ऐसे में हालात ये हैं कि मलबा सड़कों तक पहुंचने लगा है। कई राष्ट्रीय राजमार्ग फिलहाल बंद है उत्तराखंड में, जिससे यातायात में भी काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में बात जिक्र करें तो बेहद परेशानियों का सामना वहां देखा जा रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। सबसे ज्यादा असर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। संवाददाता रितिका हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। रितिका, मौसम उत्तराखंड का एक बार फिर बदलने जा रहा है, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। फिलहाल मौसम कैसा है, ये जानकारी दीजिएगा। जी सोनिका, अभी जैसे कि हम उत्तराखंड में देख रहे हैं कि भारी बारिश के आसार भी हम लोगों को नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं पे उत्तराखंड के राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हम लोगों को नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और कई जगहों पर अभी बारिश भी चालू हो रखी है। और जिस तरीके से बारिश हो रही है, स्थानीय लोगों को भी दिक्कतों का सामना रितिका करना पड़ रहा है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं? जी जरूर। बारिश के चलते स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोडों पे काफी यातायात में लोगों को परेशानियां आ रही हैं। गड्ढों की वजह से लोगों की यातायात में एक परेशानी देखने को मिल रही है और प्रशासन की तरफ से भी काफी कोशिशें करी जा रही हैं। सड़कों को भरने का कार्य भी चल रहा है और काफी प्रशासन इसमें कोशिश कर रही है। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने दी। मौसम कैसा है, प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें उत्तराखंड में कोरोना के मामले अब कम हो गए हैं। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है, ये जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। 24 घंटों में सिर्फ 7 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। ये 24 घंटे के आंकड़े और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई 24 घंटे में। वहीं 48 मरीज ठीक भी हो गए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या अब घटकर 168 तक पहुंच गई है। तो ये जानकारी उत्तराखंड से सामने आई है कि हालात अब
सामान्य होने लगे हैं उत्तराखंड में कोरोना से, लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है लोगों से कि अभी भी सावधान और सतर्क रहे, क्योंकि दूसरी लहर जरूर सामान्य हो रही है, लेकिन तीसरी लहर की भी आशंका है, विशेषज्ञों की तरफ से जाहिर कर दी गई है। खासकर बच्चों पर इसका असर पड़ेगा, ये कहा गया है विशेषज्ञों की तरफ से। इसे देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड में है, स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आज से स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिलने जा रही है उत्तराखंड में। तो बड़ी जानकारी है, 6 महीनों के लिए स्कूल का समय बदलने वाला है। अगले 6 महीनों तक स्कूल का समय बदल दिया गया। अब बच्चों को सुबह 9:30 बजे स्कूल पहुंचना होगा और इसी के साथ दोपहर 3:30 बजे छुट्टी कर दी जाएगी। तो बच्चों के लिए ये राहत भरी खबर सामने आई है। स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। जो जल्दबाजी अब सुबह सवेरे बच्चों को रहती थी स्कूल पहुंचने की, उससे राहत मिल गई है और तमाम अभिभावकों को भी राहत मिलती नजर आई है इस खबर के बाद। तो 6 महीनों के लिए स्कूल का समय बदल दिया गया है। अब बच्चों को सुबह 9:30 स्कूल पहुंचना होगा और 3:30 तक छुट्टी कर दी जाएगी। स्कूलों में भी तमाम व्यवस्थाएं बच्चों के लिए की जा रही हैं। कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में कोविड गाइडलाइंस का पालन भी स्कूल प्रबंधकों की तरफ से पूरी तरीके से कराया जा रहा है। अभिभावकों को भी अब राहत मिल गई है, क्योंकि समय सारणी में बदलाव कर दिया गया है। बच्चों के स्कूलों में 6 महीने तक ये बदलाव जारी रहेगा, उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा। फिलहाल 6 महीनों के लिए स्कूल का समय बदल दिया गया है बच्चों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको पंजाब लिए चलते हैं। पंजाब से इस वक्त एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली पहुंच गए। पंजाब से बड़ी जानकारी, पंजाब के सीएम दिल्ली पहुंच गए हैं। चन्नी शाम 4 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। कृषि कानून और करतारपुर बॉर्डर खुलवाने पर चर्चा करेंगे। धान की सरकारी खरीद को तुरंत शुरू करने की मांग भी मुख्यमंत्री सामने रख सकते हैं प्रधानमंत्री के। तो चन्नी दिल्ली पहुंच चुके हैं सीएम चन्नी पंजाब के। वहां मुलाकात की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। शाम 4 बजे तकरीबन ये मुलाकात होनी है, जो जानकारी सामने आ रही है। और इस मुलाकात के दौरान कृषि कानूनों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही करतारपुर बॉर्डर खुलवाने पर भी मांग की जाएगी सीएम की तरफ से। और धान की सरकारी खरीद को तुरंत शुरू करने की मांग भी की जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से धान की सरकारी खरीद पर आज रोक लगा दी गई थी। हवाला दिया गया था खराब मौसम का। पंजाब से हमारे रीजनल हेड नवदीप छावड़ा और हमारे सीनियर साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। नवदीप, जानकारी दीजिएगा कि दिल्ली पहुंच गए हैं सीएम चन्नी, तो पहुंचने के बाद क्या कुछ रहेगा इस दौरे के दौरान, उनके क्या अहम रहने वाला है? तो हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है नवदीप से। आपको जानकारी दे दें कि सीएम चन्नी, पंजाब के सीएम दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुलाकात की जाएगी बड़े चेहरों के साथ। हालांकि जो जानकारी सामने आ रही है कि पंजाब के सीएम इस दौरान अपने दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और अब मुलाकात के दौरान कृषि कानून पर बातचीत की जाएगी। करतारपुर बॉर्डर को खुलवाने की मांग उनकी तरफ से रखी जाएगी और इसी के साथ जो धान की सरकारी खरीद केंद्र सरकार की तरफ से रोक लगाई गई थी आज ही, उस पर भी बातचीत की जाएगी। नवदीप छावड़ा हमारे सीनियर साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नवदीप, दिल्ली पहुंच गए हैं पंजाब के सीएम चन्नी, क्या कुछ इस दौरान रहेगा? कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होगी। देखिए, बिल्कुल 4 बजे का समय जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से मुलाकात का दिया गया है और पंजाब के मुख्यमंत्री जो अपने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली के अंदर मौजूद है, वो प्रधानमंत्री से ठीक 4 बजे मुलाकात करेंगे। 3 जो बड़े एजेंडे हैं इस मुलाकात के अंदर जो अभी तक सामने आए हैं। सबसे पहले तो यही कि खेतीबाड़ी कानून जो केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए हैं उसको लेकर आज प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे कि ये जो खेतीबाड़ी कानून है वो रद्द किए जाएं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि किसानों के फसली चक्कर को लेकर या फिर जिससे कैसे एनजीटी ने जो फैसले दिए थे उसको लेकर भी आज प्रधानमंत्री से बातचीत की जाएगी। पंजाब के विकास को लेकर जो है पंजाब की विकास एजेंडे को लेकर बातचीत की जाएगी। और तीसरा, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 1 तारीख से आज धान की खरीद शुरू होनी थी, लेकिन
भारतीय खाद्य निगम की तरफ से जो मौसम का हवाला देकर उसको 10 दिन के लिए टाला गया है, उसको जो पोस्टपोन की डेट है उसको विड्रॉ करवाने के लिए गृह प्रधानमंत्री के सामने जो है चरणजीत सिंह चन्नी आज बात रखेंगे कि धान की खरीद को ना टाला जाए और इसको कल से ही जो है शुरू किया जाए, क्योंकि पंजाब सरकार जो है वो सभी मंडियों के अंदर व्यवस्था कर चुकी है। तो फिलहाल अब देखना ही होगा कि और क्या कुछ मुद्दे रहते हैं, किन बातों को लेकर चर्चा रहती है। लेकिन पंजाब का जो विकास का एजेंडा है, खेती बाड़ी कानून को रद्द करने की बात है, क्योंकि सोनिका कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब सीएम ने दूसरी अपनी बैठक बुलाई थी कैबिनेट की यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से खेतीबाड़ी कानून रद्द नहीं किए जाते तो पंजाब सरकार जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। इससे पहले जो कैप्टन सरकार थी उन्होंने अमेंडमेंट कानून पंजाब के अंदर लाया था, लेकिन अब अमेंड नहीं किया जाएगा, बल्कि सिरे से ये कानून, तीनों कानून जो है पंजाब विधानसभा खारिज करेगी। ठीक है नवदीप, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई कि दिल्ली में मुलाकात होनी है और क्या कुछ इस मुलाकात के दौरान रह सकता है। बहुत शुक्रिया नवदीप तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।